माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में SPIPO का एग्ज़ाम एनालिसिस दे रही हूँ, सेल्फ गिवन। मैंने आज 8 बजे वाली शिफ्ट में सुबह दिया था एग्ज़ाम, और मेरा क्या अटेम्प्ट हुआ, कैसा पेपर आया था, क्या लेवल था, और आगे आने वाले पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बताऊँगी। तो पहले तो सबसे पहले इंग्लिश खुला था, ठीक है। इंग्लिश में मेरा तो सबसे पहले RC खुला था, ठीक है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, और इसमें जो वर्ड मीनिंग थी, एक वाइस थी जिसका वर्च्यू होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था लॉन्चिंग का, जिसका होगा इसका अपोजिट बताना था, और इसका लॉन्चिंग का जो था वो सिनोनिम्स बताना था, जो होगा यहाँ पे रिलीजन, ठीक है, ये होगा। और एक वोकैब और थी, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या है, वो इजी सी कुछ थी, बट मैं भूल गई कि उसका क्या होगा, ठीक है। तो इतना ये था RC का। और तो बाकी जो 4-5 क्वेश्चन थे वो काफ़ी कुछ तो वो ट्रू फॉल्स टाइप के थे, और कुछ 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली भी थे। मैंने इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन किया था। उसके बाद कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और मैच तक, और जो मैच तक कॉलम आते हैं वो वाले थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट था, एरर के 5-6 क्वेश्चन थे, और उसके बाद फिलर थे, और फिलर के बाद वो क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट मेरा खुला था। क्लोज टेस्ट जो था वो उस पर था, कोई फ्रूट का नाम था, मैं एग्जैक्टली अभी नाम बोले, कैप्सिनो कुछ करके ऐसे फ्रूट था, उस पर बेस्ड था क्लोज टेस्ट। और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, और पैराजम्बल था जिसका मेरा बना था EBFTCA शायद, मैं अभी मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन शायद यही बना था मेरा, और ये सही है। और उसके बाद फिलर, क्लोज टेस्ट, मेस्टर कॉलम और एरर के क्वेश्चन, और हाँ यही सब आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, और ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसमें मैंने टोटल 30 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। इसमें टोटल मेरे 30 अटैम्प्ट हैं। उसके बाद मतलब 30 मैंने किए, हाँ मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन एरर के थे वो मुझसे छूट गए, और RC के 2-4 क्वेश्चन थे वो छूट गए, तो कुल मिला के मैंने इसमें 30 अटैम्प्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वांट का। क्वांट में मैंने टोटल 10 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से इसमें मैंने 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए थे, और एक 6 क्वेश्चन जो थे वो DI के किए थे, और 2 क्वेश्चन जो थे मैंने अरिथमेटिक के बनाए थे, एक वो मिक्सचर एलिगेशन वाला, और एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, और इसके बाद ये, और मैंने टोटल इसमें 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। बाकी क्वेश्चन जो इसमें आया था, 2 DI आई थी, एक कैसलेट था, और बाकी जो 15, और बाकी जो थे वो सब अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक है। अरिथमेटिक ईजी थी, DI लेंदी थी। कैसलेट का मुझे नहीं पता कि कैसी थी, क्योंकि मुझे कैसलेट मैंने बनाया नहीं, ना ही मुझे कोई आइडिया है, तो मुझे उसका नहीं पता कि कैसलेट क्या थी, कैसी थी। मतलब मैथ का पेपर सीरियसली ऐसा था कि एक बार को तो ऐसा लगा कि क्या हो, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन थे ना DI के, वो पूरे पेज की स्क्रीन भर के थे। मतलब आप सोचिए, मतलब जो पहली DI मेरी खुली थी वो उस पर थी, मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक फ्लैट पे थी, कुछ वैकेंट थी और कुछ मतलब रिजर्व थी, और टोटल जो था इन सबका ऐड करके था वो। उसके डाटा तो इजी था, पर उसका कैलकुलेशन बेस्ड तो वो काफ़ी कैलकुलेटिव थी। और एक और DI था, उसका तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या है, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। और वो DI थी, उसमें अजीब सा ही दिया था कि जैसे कि दिया था उसमें जो ना, उसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन करके दिया था, न्यूज़पेपर का ही डाटा देकर न्यूज़पेपर का ही परसेंटेज दिया था। पता नहीं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं वहाँ पे घबराहट में क्यों क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। तो ये मैंने इतने अटेम्प्ट किए। उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन के 25 नंबर के DI आई थी, यानी 5 पजल आई थी, ठीक है। और 25 नंबर के DI, 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, और 2 मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें टोटल मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और ये पज़ल के क्वेश्चन किए थे, और जो ये 3 सिलॉक्स किए थे, और ये पज़ल के क्वेश्चन किए थे, ठीक है।
हाँ, तो 22 क्वेश्चन मैंने किए थे टोटल। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में मेरे बदल के मेरे टिक नहीं हो पाए थे, तो नहीं तो 23 क्वेश्चन हो जाते मेरे ये 2 मिसलेनियस। तो उसके बाद मेरा ओवरऑल 62 अटेम्प्ट हुआ है। और पेपर ऐसा नहीं था, सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है मतलब ये इतना ही गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं 62, बट पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, कुछ एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई या कुछ हुआ तो पता नहीं। और मैंने तो इतना ही किया है। आप लोगों ने क्या किया है, कैसा किया है, पेपर अटेम्प्ट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।